नमस्कार छात्रों। आप सभी जान ही चुके हैं कि बिहार बोर्ड ने क्लास 10th के सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लगभग 100% जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50% प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। आइए आज हम देखते हैं जे इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, और ध्यान लगाकर आप सभी इस प्रश्नों के उत्तर देखें और याद कर लें इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या प्रश्न है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा कौन सा होगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दूसरा प्रश्न है जी दूसरा प्रश्न, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? F/R/2, जिसका राइट विकल्प कौन सा होगा? बी नंबर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है जो सामान्य दृष्टि के लिए सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ये भी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य जो है दृष्टि के लिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास जे श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम झुकने वाला वह रंग कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सबसे कम झुकने वाला रंग कौन दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा कौन सा? तो लाल होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है जे मानव के जो है आँख जो है आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब यानी छवि कैसी होती है? तब मानव के आँख द्वारा रेटिना पर बनाई गई जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है जो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का जो रंग हो नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं जो किस दर्पण की जो है दर्पण की वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? किस दर्पण में, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, जिसका जो है ना प्रतिबिंब जो है बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस लेंस का उपयोग करते हैं वह कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है, जिसका उपयोग कर कर हम क्या करते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने के लिए किसका उपयोग? गैल्वेनोमीटर होता है, जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है जे क्या दिया है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया था। किसने? फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है जो विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर और विभव दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है जो निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है? मतलब कि कौन से संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है? तो वह होता है श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है, उसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है?
बढ़ जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न दिया है जो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है जो 1 किलोवाट प्रति घंटा 1 किलोवाट प्रति घंटा कितने के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट प्रति घंटा कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। कौन सा है? सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है? जो कौन सा लेंस जो है ना, क्या है? अपसारी लेंस कहलाती है। कौन सा लेंस है जो अप इसका उत्तर होगा अवतल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है जे प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश के प्राथमिक जो वर्ण होते हैं वह लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है। तो जिस कारण से इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? कॉर्निया होता है। कौन होता है? कॉर्निया होता है नेत्र का रंगीन भाग। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 1 HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। विशालक शीशा क्या है? विशालक शीशा है ना होता है, वह कौन सा लेंस का होता है? तो वह होता है उत्तल लेंस का होता है। कौन सा लेंस का होता है? उत्तल लेंस का होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ये जब किसी क्या है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो वह होते हैं, कौन होते हैं गतिशील कण? तो इसके जो राइट उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गतिशील कण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? तो किसका मात्रक है? तो यह है आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जूल बटे सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक तो सभी लोग जानते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा CO2 है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होता है? शरीर में जो है भोजन का इसका राइट उत्तर होगा उपचयन अभिक्रिया द्वारा होता है भोजन का पाचन। नेक्स्ट प्रश्न, काली चूना जब जल में डाला जाता है तब वह अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? जो निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें से देखेंगे Cu जो है ना कॉपर, वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है विकल्प में दिए हुए विकल्पों में से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट जो है जो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। दिया हुआ है जो कोई बिलियन लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होता है?
उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जबकि विकल्प में क्या आगे दिया हुआ है जी 11, 10, 5 और ए और बी दोनों। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं। तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं, तो 3 सहसंयोजी बंधन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसका विकल्प नंबर ए होगा जो राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जी उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लौड़ कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लौड़ क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जे CHO जो है ना अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। आते हैं क्या बोला जाता है, ए नंबर विकल्प होगा, क्या होगा, एल्डिहाइड बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है जे इसमें से क्या है जे आवर्त सारणी में जो है ना किस मतलब आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की त्रिज्या क्या होती है, क्या हो जाती है, तत्वों की त्रिज्या क्या हो जाती है, तो घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। धातु गुण के अनुसार किस क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में। तो हम देख पा रहे हैं इनमें विकल्पों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सा है, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन। तो इनका जो राइट उत्तर होगा कौन सा, विकल्प नंबर बी जो होगा राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 37 प्रश्न क्या कह रहा है, जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है तुम्हारे पास, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है, जिसका विकल्प नंबर सी उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धनात्मक होता है। विद्युत धनात्मक जो होता है निम्नलिखित में से कौन होता है, तो विद्युत धनात्मक जो होता है जो सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम होता है जो क्या होता है विद्युत धनात्मक, यानी Na सोडियम होता है जो विद्युत धनात्मक होता है। सी नंबर विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न, टिहरी बांध क्या दिया है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया है इसका जो राइट उत्तर होगा बी नंबर। कौन कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ। कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को क्लोरीन में डुबा कर रखते हैं। तो किस धातु को क्लोरीन में डुबा कर रखते हैं, तो इसमें दिया हुआ है सोडियम। कौन सा, बी नंबर विकल्प है। सोडियम को क्या है, केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। क्या दिया है, जे अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं। बच्चे 40 प्रश्नों का उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।